हाय वेलकम बैक टू ऋषिन इंटीरियर्स। हमारे लास्ट वीडियो में इस ऑफिस रूम की स्पेस प्लानिंग हमने कर ली थी और आज इस ऑफिस रूम की फॉल सीलिंग डिज़ाइन करना हम सीखेंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ वो वीडियोस देखिए ताकि आपको आज की वीडियो और भी क्लियरली समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। किसी भी रूम की फॉल सीलिंग डिज़ाइन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 इज़ फ्लोर टू सीलिंग हाइट एंड फ्लोर टू बीम हाइट। हमारे रूम की फ्लोर टू सीलिंग हाइट है 8 फीट 4 इंचेस और फ्लोर टू बीम हाइट है 7 फीट 7 इंचेस। अगर हम इसे बीम के लेवल से डाउन ले लेते हैं तो हमारे रूम की हाइट बहुत कम हो जाएगी। इसलिए हमें कोई ऐसा डिज़ाइन बनाना होगा जिससे बीम डिज़ाइन में कैमोफ्लेज भी हो जाए और हमारी सीलिंग को हमें बहुत ज़्यादा डाउन भी ना करना पड़े। पॉइंट नंबर 2 इज़ फैन एंड लाइट पोजीशन। हमें किस एरिया में लाइट की ज़्यादा ज़रूरत है यह हमें ध्यान रखना होगा। प्लस फ़ैन का पोजीशन हमें कहाँ रखना है, कैसे रखना है, उसके आसपास की जगह को ज़्यादा डाउन नहीं ले सकते, ना कुछ ज़्यादा हैवी पैटर्न बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। पॉइंट नंबर 3 इज़ फाइल कैबिनेट की हाइट। अगर फाइल कैबिनेट हम लो हाइट ले रहे हैं तो हमारे डिज़ाइन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम फाइल कैबिनेट को फुल हाइट लेते हैं तो उस पार्ट में फॉल सीलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है और हम कोशिश करेंगे कि वो एरिया हमें स्टोरेज में काम आ सके। फॉल सीलिंग डिज़ाइन करते वक्त हमें फर्नीचर लेआउट को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि फर्नीचर लेआउट के अकॉर्डिंग जहाँ पे ज़्यादा लाइट की ज़रूरत है, किस तरफ उसका पैटर्न बनेगा, वो सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए। जब हम इस रूम की डिज़ाइन करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगी। तो अब हम इस रूम की फॉल सीलिंग डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो फाइल कैबिनेट है, क्योंकि हम इसे ऊपर तक ले रहे हैं तो वहाँ पे हमें फॉल सीलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ वाली जो जगह है जहाँ पे विंडो आ रही है उसे भी हम एक पेलमेट से कवर कर देंगे। इसके 2-3 फ़ायदे हैं। पहला तो ये है कि हमारी जो इस साइड की फॉल सीलिंग है वो सीमलेस हो जाएगी, उसमें कोई खाँचा नहीं काटना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि विंडो को पेलमेट बना देने से वहाँ पे हम लाइट लगा सकते हैं, तो टेबल के पीछे का जो बैकड्रॉप है वो बहुत खूबसूरत दिखेगा और पूरा कर्टेन आ जाएगा उसके पीछे में। तीसरी बात यह है कि अगर हमें एसी का प्रोविज़न देना है इस रूम में तो हम इस वॉल पे दे सकते हैं पेलमेट लगा के, क्योंकि एक तो हमारा सीलिंग बहुत नीचे नहीं ला सकते हम, हमारा रूम का हाइट बहुत कम है। दूसरा, विंडो और सीलिंग के बीच की स्पेस हमारे पास बहुत कम मिल रही है जहाँ पे एसी फिट नहीं होगा। तो हम अगर उस पेलमेट को नीचे ले आएंगे और पेलमेट के नीचे से कर्टेन लगा देंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि उसका डिज़ाइन भी सुंदर दिखेगा और एसी को प्रॉपर स्पेस भी मिल जाएगा। अब हमारे पास फॉल सीलिंग डिज़ाइन करने के लिए 2 पार्ट है, एक ये राइट हैंड साइड वाला, एक लेफ़्ट हैंड साइड वाला। राइट हैंड साइड के पार्ट को हम प्लेन रखेंगे और लेफ़्ट हैंड साइड में हम थोड़ा डिज़ाइन बना सकते हैं, क्योंकि हमें उस एरिया को बीम के साथ कैमोफ्लेज करना है। तो यहाँ पे हमने इसको एक बीम के साथ लेते हुए इसका 12 इंच का पट्टा चारों तरफ चला दिया और इसका बीच वाला जो एरिया है उसको हमने 3 इंच पे ही रखा है, ज़्यादा डाउन नहीं लिया है। इसको हम 2-3 तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। बीच वाले पट्टे में हम वॉलपेपर लगा सकते हैं। बहुत अच्छे डिज़ाइन के वुडन पैटर्न के वॉलपेपर भी आजकल मार्केट में मिल रहे हैं, वो लगा सकते हैं, या फिर पतले पतले वुडन के स्पाइक्स हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हम 1.5 इंच की वुडन के स्पाइक्स को यूज़ कर लेंगे, बीच में उसके गैप रख देंगे तो ये डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छा दिखेगा और बहुत ही प्लेन और सोबर सीलिंग के डिज़ाइन हमारी इस रूम की बन जाएगी। उस तरीके से हम इसे पूरा कॉपी करके इन वुडन स्पाइक्स को इस प्लान में दिखा देते हैं। अभी हमारा डिज़ाइन पूरा बन चुका है। अब हम इसे अलग अलग लेवल्स में दिखाने के लिए इसकी हैचिंग कर देते हैं, ताकि इसको थोड़ा सा लुक हैच करने से अच्छा आ जाएगा, इसके लेवल्स हम दिखा सकेंगे। तो हमने हमारी हैचिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसमें लेवल्स डाल देते हैं कि हमारा कौन सा लेवल ओरिजिनल सीलिंग से कितना डाउन है। ओरिजिनल सीलिंग जो होती है उसे हम 0.0 इंचेस पे मानते हैं, उसके बाद में कितना हम डाउन कर रहे हैं उसे प्लस उतना इंचेस लेके लिख देते हैं। जैसे कि हमारी ओरिजिनल सीलिंग 0.0 इंच हो गई और राइट हैंड साइड वाली जो हमने सीलिंग डिज़ाइन की है उसे हमने 3 इंच लेवल डाउन किया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेवल प्लस 3 इंचेस। लेफ़्ट हैंड साइड वाली सीलिंग को हमने बीम के अकॉर्डिंग डाउन किया है। हमारा बीम 15 इंचेस का है, उससे 1 इंच नीचे हमें लेना होगा, तो उसको हम कर देंगे लेवल 16 प्लस 16 इंचेस। और उसके बीच वाला जो एरिया है वो अगेन 3 इंचेस लेवल पे हमने रखा है और उसके बाद उस पर वुडन की स्पाइक्स लगाई है, तो उसे भी हम लेवल प्लस 3 इंचेस रख देंगे।
हमने हमारे फॉल सीलिंग का डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। इसमें लेवल्स डाल दिए हैं और मेजरमेंट्स भी डाल दिए हैं। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो फॉल सीलिंग बनाने वाली टीम है उन्हें लेवल्स को या फिर मेजरमेंट्स अच्छे से समझ में नहीं आते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम फॉल सीलिंग के डिज़ाइन का एक सेक्शन भी बना लेते हैं, जिससे हमारे लाइट्स कहाँ से निकल रहे हैं और कितना मेजरमेंट है, कितना लेवल अप डाउन है, वो सारी चीज़ें अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाती है। तो इसका एक सेक्शन हम बना लेते हैं। इसकी रेफरेंस लाइंस हम डाल लेते हैं। ये सब रेफरेंस लाइंस हैं। पहले हम सीलिंग का सेक्शन बना लेंगे इस तरीके से। ये सीलिंग की थिकनेस हो गई और इस तरह से हम सीलिंग का सेक्शन दिखा देंगे। इसको सीलिंग की ही तरह लेयर्स में कन्वर्ट करके और हैच कर देंगे इसको। इस तरीके से हैच कर दिया और वॉल्स की लेयर में दिखा दिया, तो हमें समझ में आ गया कि ये वॉल्स की का ही सेक्शन बना हुआ है। उसके बाद में हम वॉल्स, ये जो फॉल सीलिंग है उसके डिज़ाइन को सेक्शन में दिखाएंगे। यहाँ से हमारा एक लेवल है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये लेवल 3 इंच डाउन है, तो इसको हम 3 इंच दिखा देंगे इस तरीके से। उसके बाद में ये एक लेवल है, यहाँ से हमारा सेक्शन कट रहा है। सेक्शन की लाइन को हम इस तरीके से एरो करके दिखाएंगे। इस तरीके से सेक्शन लाइन हम दिखाएंगे एरो करके। इस एरो का मतलब ये है कि जिस तरफ ये एरो जा रहा है उसी के उस साइड का सेक्शन हम दिखा रहे हैं, यानी कि इसके ऊपर की तरफ का सेक्शन हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ से हमें जो जो कटता हुआ दिखाई देगा उस लाइन को हम डार्क लाइन में दिखाएंगे, और जो पीछे की तरफ दिखाई देगा उसे थोड़ा लाइट लाइन में दिखाएंगे। ये वाला पार्ट हमारा 16 इंच डाउन है, ये पूरा पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, तो इसको 16 इंच डाउन दिखा देंगे। इसको हमने 16 इंच डाउन दिखा दिया। अब ये पार्ट को तो हमने सेक्शन काटा है, लेकिन ये पार्ट आप देख रहे होंगे, ये वाला जो पार्ट है वो हमें दिखाई तो देगा लेकिन थोड़ा लाइट दिखाई देगा क्योंकि ये पीछे की तरफ है। इसको भी 16 इंच में दिखा देंगे। इन सब सेक्शन वाली लाइंस को हम थोड़ा डार्कर करके दिखा देंगे ताकि हमें समझ में आए कि ये सेक्शन यहाँ से कट रहा है। सीलिंग की लेयर में इसको हम डाल देंगे। लेयर्स में काम करने का फ़ायदा ये होता है कि कभी भी आप उनको ऑन ऑफ करके और लेयर्स को यूज़ कर पाओगे। जैसे जैसे हम काम करेंगे हमें लेयर्स के फ़ायदे समझ में आते रहेंगे, इसलिए हमेशा लेयर्स में काम कीजिए। अब एक और चीज़ हमें सेक्शन में दिखानी बाकी रह गई, वो है ये वुडन स्पाइक्स। इन वुडन स्पाइक्स को हमने 1.5 बाई 4 इंच का लिया था, यानी कि 4 इंच ड्रॉप दिखाया है इनको, तो इसको हम 4 इंच ड्रॉप दिखा देंगे। ये हमारी ओरिजिनल सीलिंग है 0 लेवल। यहाँ से 3 इंच ये डाउन है, ये 16 इंच डाउन है और ये 4 इंच डाउन है। इसके बाद में हम इस एरिया में एक कोव लाइट डाल रहे हैं, तो उस कोव लाइट को भी हम सेक्शन में दिखाते हैं। कोव लाइट को सेक्शन में किस तरीके से दिखाते हैं वो समझ लीजिए। कोव लाइट के लिए हमें 3 इंची की एक ट्रे दिखानी होगी, तो इस तरीके से हम ट्रे दिखा देंगे। इस तरीके से कोव लाइट की ट्रे दिखा के हमें कोव लाइट को सर्कल के साथ दिखा देंगे। इस तरह से कोव बन के एक स्ट्रिप लाइट आती है या रोप लाइट आती है, उसको इसके अंदर से रन किया जाता है, जिससे इनडायरेक्ट लाइट हमें दिखाई देती है। सिर्फ लाइट का फोकस दिखाई देता है, लाइट दिखाई नहीं देती है, तो इसके लिए हम कोव लाइट यूज़ करते हैं। तो ऐसे हम कोव लाइट बना लेते हैं।
तो इसी सेम कर्व को हम इस तरफ भी मिरर कर लेंगे। इस तरह से तो हमारी वुडन स्पाइक्स भी अंदर की तरफ चली जाएंगी। तो ये इस तरीके से हमारा सेक्शन बन गया है। सेक्शन बनाने के बाद में इसके लेवल्स जो है वो हम मेजरमेंट डाल देंगे ताकि लेवल्स अच्छे से समझ आ जाए। तो मेजरमेंट्स डाल देते हैं इसके। मेजरमेंट्स डालने के बाद में इसकी डिटेलिंग अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं तो वो डिटेलिंग भी हम लिख देते हैं। जैसे कि हमने ये सीलिंग किसकी बनाई है, पीओपी की सीलिंग बनाई है, जिप्सम बोर्ड से बनाई है या फिर कोई और मटेरियल यूज़ किया है। तो हम अभी जिप्सम बोर्ड के ज़्यादा चलन में है तो हम इसे जिप्सम बोर्ड की सीलिंग ही दिखाते हैं। तो इस बोर्ड को हमने 3 इंच डाउन लिखा है, तो इसको हम लिख देते हैं फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग डाउन प्लस 3 इंचेस। जो भी मटेरियल आपने यूज़ किया है वो आप मेंशन कर सकते हैं इसमें। इसी तरीके से हमने यहाँ पे दोनों पिलर्स को इसी तरीके से यहाँ पे जो दो पट्टे आ रहे हैं उनको भी हम दिखा देते हैं कि हमने इनको बीम के अकॉर्डिंग डाउन किया है। तो इसलिए हम फॉल सीलिंग डाउन प्लस 16 इंचेस यहाँ लिख देते हैं और साथ ही ब्रैकेट में लिख देते हैं एज पर बीम, क्योंकि इसको हमें डाउन करना पड़ेगा बीम के हिसाब से। कई बार लेवल्स का इशू हो जाता है, तो लेवल अगर ऊपर नीचे है तो उसकी वजह से हमारा डिज़ाइन भी 1-2 इंच ऊपर नीचे हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि 16 इंच ही डाउन हो सकता है 16.5 हो या 17 हो। इसे हम एज पर बीम लिखेंगे ताकि अगर हमें जगह एक्स्ट्रा मिल रही है तो हम उस जगह का यूज़ कर सकें, और अगर लेवल ऊपर नीचे है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। साथ ही हम यहाँ पे जो वुडन स्पाइक्स हैं उसके लिए भी मेंशन कर देंगे। चार इंच डाउन हमने इसे लिया है, तो इसे हम लिख देंगे 4 इंच डाउन। ये 16 इंचेस डाउन है, उसे हम मेंशन कर देंगे 3 इंचेस और ये 4 इंचेस। इस तरीके से हमने इसको सेक्शन को पूरा बना लिया। अगर हमें सेक्शन की नेमिंग करनी है तो जैसे हमने इसको पॉइंट्स दिए हैं ए बी, तो इसको सेक्शन का नेम दे सकते हैं हम सेक्शन ए बी। अगर हम एक से ज़्यादा सेक्शन बनाते हैं तो हमें ऐसा करने की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे सेक्शन ए बी, सेक्शन सी डी या एक्स वाई, कोई भी नाम हम अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो आप नाम दे रहे हैं वही सेक्शन का नाम होना चाहिए। फॉल सीलिंग की ड्राइंग हमने रेडी कर ली है। फॉल सीलिंग की ड्राइंग बनने के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इसकी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बनाना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना इलेक्ट्रिकल का वीडियो बनाएंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।